नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। लेकिन जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ वो किसी के साथ भी हो सकती है। एक ऐसी सच्चाई जिससे नजरें चुराना आसान है, लेकिन जब वो आपके सामने आ खड़ी हो तो रास्ता कोई नहीं बचता। ये कहानी है रघु की, एक सीधा साधा ट्रक ड्राइवर जो जिंदगी की राह में बस अपना काम करना जानता था। लेकिन उस एक रात ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। रात का सन्नाटा, गहरा अंधेरा और ठंडी हवाओं की सरसराहट। हाईवे की लंबी और वीरान सड़क पर एक ट्रक सरपट भागा जा रहा था। उस ट्रक के अंदर बैठा था रघु, जिसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी, एक घुटन, एक डर था। घड़ी रात के 1 बजा चुकी थी और रघु को लग रहा था जैसे कोई उसे दूर से घूर रहा हो। तभी एक जोरदार झटका लगा। रघु घबरा गया, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाए। ट्रक धीरे किया, खिड़की से बाहर झांका। कुछ दिखाई नहीं दिया, बस एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बहुत करीब से गुजरा हो। उसने नीचे उतर कर देखा, सड़क खाली थी, लेकिन उस खालीपन में भी कोई अदृश्य साया था। फिर उसकी नजर ट्रक के बोनट पर पड़ी। एक लाल रंग का हाथ का निशान, जैसे किसी ने जानबूझकर छाप छोड़ी हो। रघु का बदन कांप उठा, उसके होंठ सूखने लगे, आंखें फैल गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। वापस ट्रक में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा। लेकिन सुकून कहाँ। थोड़ी ही दूर जाने पर उसने देखा सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में, खुले बाल और चेहरा झुका हुआ हवा में। उसके बाल डर पैदा कर रहे थे। रघु की रूह तक कांप गई। ब्रेक दबाए, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। वो चिल्लाया, हट जा बहन, हट जा। ट्रक उसी की तरफ दौड़ रहा था। आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब खोलीं, ट्रक उस औरत के आर पार निकल चुका था और वो अब भी वहीं खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। एक ऐसी मुस्कान जो जिंदगी का आखिरी दृश्य लगती है। अब रघु को यकीन हो चला था, ये इंसान नहीं है, ये कोई और है, कोई आत्मा, कोई चुड़ैल। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, रेडियो ऑन किया, शायद कोई चैन मिल जाए, लेकिन उसमें सिर्फ अजीब सी चीखें, रोने की आवाजें, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। तभी एक जोर की धप। उसने शीशे में देखा, वो औरत ट्रक के बोनट पर बैठी थी, उसकी आंखें लाल, चेहरे पर जख्म। रघु की चीख निकल गई। ट्रक लहराने लगा। बस कुछ ही सेकंड और ट्रक पलट जाता, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसे याद आया, उसकी माँ कहा करती थी, बेटा कभी डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना। उसी पल रघु ने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से बोलना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो औरत कराने लगी, कानों को हाथ लगाने लगी, चीखने लगी। उसकी शक्ल और भी डरावनी हो गई। रघु रुकता नहीं, जितना जोर से पढ़ सकता था उतना पढ़ता गया। और फिर एक तेज रोशनी हुई और वो औरत गायब हो गई, एक पल में, जैसे कभी थी ही नहीं। रघु की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, ये थे माँ के आशीर्वाद के, भगवान की कृपा के। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। जब वो ढाबे पर पहुंचा, एक बूढ़ा आदमी और उसके हाथ पर वही निशान, लाल हाथ का वही निशान। वो अभी गई नहीं है बेटा। बूढ़ा मुस्कुराया और उसकी आंखें लाल होने लगीं। अब रघु समझ चुका था, ये सिर्फ भूत नहीं, ये परीक्षा है। एक आखिरी बार माँ की आवाज आई, बेटा डर मत। रघु ने जेब से हनुमान जी का लॉकेट निकाला और पूरे विश्वास से बोला, जय श्री राम। वो रोशनी, वो चीख, वो राख बनता शरीर, और फिर शांत, एकदम शांत। एक नई सुबह, एक नया विश्वास। रघु जानता था उसकी माँ, भगवान और उसकी हिम्मत ने मिलकर उसे जिंदा रखा था। एंड नोट वॉइस स्टाइल में। तो साथियों, ये थी रघु की कहानी। अगर आपको भी कभी ऐसा लगे कि कोई साथ नहीं है, तो याद रखना, भगवान हमेशा साथ होते हैं, बस हिम्मत मत हारना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।